दिल्ली की नई आबकारी नीति जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत बहुत से लोग जेल में हैं। इस नीति को लागू करने से दिल्ली सरकार को फायदा हुआ या नुकसान? सरकारी खजाने में पैसा ज्यादा आया या कम हुआ? दिल्ली सरकार से जब ये सवाल बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में पूछा तो दिल्ली सरकार ने ये सूचित किया है कि 17 नवंबर 2021 जब से ये नई आबकारी नीति शुरू हुई और 31 अगस्त 2022 जब ये नई आबकारी नीति खत्म हुई, इस अवधि के दौरान दिल्ली सरकार को कुल 5,576 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, जबकि बीते साल इसी अवधि के दौरान दिल्ली सरकार को 4,890 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई थी। यानी दिल्ली सरकार ये कह रही है कि 686 करोड़ रुपए ज्यादा दिल्ली सरकार के खजाने में आए हैं। तो नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है। लेकिन बीजेपी विधायक अभय वर्मा का ये कहना है कि इस नीति से दिल्ली सरकार के जो सरकारी खजाने हैं उसको नुकसान हुआ है। वो इसी डेटा को ही कोट कर रहे हैं। इस डेटा में ये भी बताया गया है कि ये जो नई शराब नीति थी इसमें जितने दिन तक ये चली उसमें करीब 22 करोड़ लीटर शराब बिकी और उससे जो कुल राजस्व था वो ये प्राप्त हुआ था 5,576 करोड़ रुपए। लेकिन जो अभय वर्मा ये हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल जब करीब 12.5 करोड़ लीटर शराब भी बेची थी तो तब जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू आया था वो 4,890 करोड़ रुपए था। यानी कि कम शराब बेचकर भी काफी ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार ने पुरानी शराब नीति में अर्जित किया था, जबकि अब ज्यादा शराब बेचकर भी दिल्ली सरकार को जो प्राप्ति हो रही है राजस्व की वो कंपैरेटिवली कम है। अध्यक्ष जी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है, आपके माध्यम से ये जवाब मेरे पास आया है। अध्यक्ष जी, सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनने पे मिर्ची लग रही है। सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनो। 3100 करोड़ का डाका डाला आप लोगों ने। 3100 करोड़ रुपए की चोरी हुई है दिल्ली के खजाने से। क्यों नहीं जवाब देंगे? आज मैं 3,500 करोड़ में सभी विधायकों के लिए मांग रहा हूं। ये 3100 करोड़ के नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करेगी? नई एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से पहले जो 2020-21 का ये समय था, 17 नवंबर से 31 अगस्त तक का, ये टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ वो हुआ 4,890। और अगर हम उसके अगले साल का इसी समय का अगर हम देखें, मतलब कि 21-22 में अगर 17 नवंबर 21 से लेके 31 अगस्त 2022 का अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन देखें तो ये आता है 5,576। अब कौन सा ज्यादा है कौन सा बड़ा है ये मुझे पता नहीं। मैं माननीय सदस्यों के समझ के लिए ये भी बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी, दोनों पॉलिसीज जो हैं वो बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे थी। पुरानी पॉलिसी थी जो एक्साइज ड्यूटी रजीम हम कहते हैं, सारा चीजें एक्साइज ड्यूटी के रूप में इकट्ठा किया करते थे, और जो नई पॉलिसी थी वो सारा लाइसेंस फी के रूप में उसको इकट्ठा किया गया है। दोनों पॉलिसीज को कंपेयर करना भी एक प्रकार से ठीक नहीं है। इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सेब और संतरे को अगर कंपेयर करें वो ठीक नहीं होगा। एक बताने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार ने लक्ष्य रखा था कि इस साल शराब बेचकर वो लगभग 9,500 करोड़ रुपए जुटाएगी, जबकि इससे पहले हर साल दिल्ली सरकार को शराब बेचकर 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती रही है। तो इस लिहाज से भी देखें तो दिल्ली सरकार अपने खुद के निर्धारित किए गए लक्ष्य से पीछे नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर यह कहना होगा कि दिल्ली सरकार का अगर रेवेन्यू देखें नई शराब नीति से उसको कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ है तो फैक्ट ये है कि पहले से ज़्यादा उसको रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, लेकिन सरकार अपने खुद के टारगेट से पीछे नज़र आ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस शराब नीति से दिल्ली सरकार को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितने आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर इस मामले के अंदर लग गए और उसको सबसे बड़े मंत्री, सबसे अहम मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल तक जाना पड़ गया। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।